Hi everyone, welcome to Panorama Learning. This is the quiz number 2. It means प्रैक्टिस सेट 2 है ये. इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ा था. उसमें टॉप 25 क्वेश्चंस थे जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, ये यूपी पीजीटी के लिए हम तैयारी करा रहे हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा. और क्विज जो है मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे में आती है. टाइमिंग है शाम के 6 बजे और इस क्विज में टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, यानी 25 क्वेश्चंस. आपको 25 क्वेश्चन में से टोटल बताने हैं कि आपके कितने सही हुए और कमेंट में आंसर देकर बताना है कि कितने आपके सही हुए. ठीक है. उसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है. चलिए शुरू करते हैं क्विज को. पहला क्वेश्चन है 1857 यानी 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कानपुर, झांसी, ग्वालियर या मेरठ. आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे. 5 सेकंड में आपको अपना जवाब सोच लेना है और फिर अपना स्कोर पॉइंट लिख देना है कि आपको जितने भी नंबर आएंगे और कमेंट में लिख के बताना है. ठीक है. तो इसका आंसर होगा मेरठ. 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो मेरठ में हुआ था. उसके अलावा जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे. उस वक्त 1857 में लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल, और जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे. ठीक है. उसके अलावा जो 1857 में जो ये सिपाही विद्रोह हुआ था, इसे हमारे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और ये कहा था बीडी सावरकर ने. ठीक है. तो इससे कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास. इसका सही आंसर होगा जायसी. पद्मावत के जो रचयिता हैं वो जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी. अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा. तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, लोहा. सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे के धातु का ज्ञान नहीं था. अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? जो रीमैरिज एक्ट था, ये था 1856 में. 1856 में एक्ट पास हुआ था और जिन्होंने हेल्प करी थी ईश्वर चंद विद्यासागर ने इस एक्ट को पास कराने में हेल्प की थी. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाले मुगल सेनापति कौन था या कौन थे? ऑप्शन है राजा जयसिंह, मीर जुमला, साइंस्ता या फिर जसवंत सिंह. तो इसका सही उत्तर होगा साइंस्ता. 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1925 में जो कांग्रेस अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरोजनी नायडू. आपको सही उत्तर बताना है इसका. इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू. अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी? ऑप्शन है फिशर, मार्टिन ग्रीन, रोमा रोला या फिर सुभाष चंद्र बोस. फिशर, मार्टिन ग्रीन, रोमा रोला या फिर सुभाष चंद्र बोस. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रोमा रोला. अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक महिला सुमेलित नहीं है? एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा गया, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत पूछा हुआ है. इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है. ये महिला को काट दीजिएगा. जैसे कानपुर से जो लड़ाई करी थी 1857 में वो नाना साहब ने की थी, बिल्कुल सही है ये पहला. झांसी से लक्ष्मीबाई ने करी थी, ये भी सही है. ग्वालियर से तात्या टोपे थे, ये भी सही है. लेकिन इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे. कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से थे. उन्होंने बिहार से आज़ादी के लिए संघर्ष किया था 1857 में. ठीक है. तो जो इसका जो सुमेलित नहीं है वो है कुंवर सिंह, जो कि बिहार से उन्होंने लड़ाई करी थी 1857 के रिवॉल्ट में. अगला क्वेश्चन है 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पे आता है?
16 संस्कारों में उपनयन संस्कार जो है वो कौन से क्रम पे आता है? 11वां, 10वां, 9वां या 12वां? सही उत्तर बताइए इसका। इसका सही उत्तर होगा 11वां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता या हसन निज़ामी? अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता या हसन निज़ामी? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? अलबरूनी। किताब उल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी। ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसमें कोई आपका कॉस्ट नहीं लगता है, जस्ट आपको लाइक करना है। हमें इससे मोटिवेशन मिलती है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और भी ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फेसबुक ग्रुप्स पे, जिससे और लोगों की भी हेल्प होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखा था? बहुत साधारण और आसान क्वेश्चन है। वाल्मीकि, वेदव्यास, मनु या फिर कौटिल्य? वाल्मीकि, वेदव्यास, मनु या कौटिल्य? सही उत्तर होगा रामायण किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है। वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी थी, और कौटिल्य आप जानते हैं जिन्हें चाणक्य बोला जाता है, इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी अर्थशास्त्र। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया या दिया बोल सकते हैं? जो हर्ष थे, हर्षवर्धन, उन्होंने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध या नालंदा? जल्दी से बताइए सही उत्तर, और इन क्वेश्चंस को लिख भी लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है। अकबरनामा के लेखक कौन है या था? ठीक है। तो अब्दुल रहीम, अबू फजल, रस खान या बाबर? अकबरनामा अकबर के ऊपर जीवनी है, पूरे अकबर ने क्या क्या अपना कैसे राज किया था वो सब कुछ है, वो ये लिखा था अबुल फजल ने, या फिर अबू फजल बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो जो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था वो हुआ था 1905 में। ऑप्शन 1905 दिया है, 1901 है, 1910 या 1915। तो सही उत्तर होगा 1905। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? यानी कब उसे लेके आए थे पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली में? 5 फरवरी 1931, 4 फरवरी 1931, 6 फरवरी 1931 या 7 फरवरी 1931? इसमें ईयर तो सभी के लिए सेम है, आपको डेट यानी डेट याद रखनी ज़रूरी है, महीना भी सेम है। ठीक है। 5, 4, 6 या 7 कौन से दिन को हुई थी? तो ये हुई थी 6 फरवरी 1931 को। ठीक है। जो भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली लाई गई थी वो लाई गई थी 6 फरवरी 1931 को। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर्स कंपनी, उसका स्टार्टिंग में जब वो व्यापार करने के लिए आए थे हमारे देश में, तो उनका जो नारा था वो क्या था? केवल भूभाग या व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर बताइए आप। इसका सही उत्तर होगा भूभाग नहीं व्यापार। ठीक है। वो कोई भूभाग कब्जाने नहीं आए थे, जस्ट ट्रेडिंग करने यानी व्यापार करने आए थे, तो उनका यही नारा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुआ? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क, जो तुर्कमेनिस्तान से आए थे लोग हमारे भारत में राज करने के लिए, उसे किन नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुगल। मुगल शासकों को चगताई तुर्क के नाम से पुकारा जाता है या फिर लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का
जो सेकंड युद्ध था, सेकंड वॉर बोलते हैं उसके, वो कब हुआ था? 4 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 या फिर 6 नवंबर 1556, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। और ये भी बताइएगा कि ये जो है किन दो लोगों के बीच में हुआ था। तो 5 सेकंड आपके पूरे हुए। ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को। और ये किन के बीच में हुआ था? अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक है, अकबर ने हेमू को हराया था इस युद्ध में। उसके अलावा जो पानीपत का पहला युद्ध था जो कि 1526 में हुआ था, पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 1526 में हुआ था। उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। जो बाबर थे उन्होंने, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के पहले युद्ध में। दूसरे युद्ध जो हुआ था 1556 में, इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। फिर जो तीसरा युद्ध हुआ था वो भी बताइए आप जल्दी से सोच के। उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में, जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन चीज़ों पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? जो बुलंद दरवाज़ा था, अकबर ने ऐसा क्या किया था कि उसके लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था? ये किस पे विजय पाई थी? ठीक है, राजपूत, मारवाड़, गुजरात या दक्कन या डेक्कन बोल सकते हैं। जल्दी से सही उत्तर सोचिए इसका कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस पर विजय पाई थी और फिर बनवाया था। तो ये थी गुजरात में। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो सही उत्तर है वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुर्कान ए चहल गानी कौन थे? तुर्कान ए चहल गानी कौन थे? मतलब इनको क्या बोला जाता था? सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर बताइए इसका क्या होना चाहिए? 40 तुर्क अमीरों का समूह, तुर्कान ए चहल के बोला जाता था इसको। ठीक है, 40 तुर्कों अमीरों का समूह। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह कथन किसने कहा था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या रजिया सुल्तान? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ, बोध गया। कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मतलब मंदिर है, यानी जगह है, वहाँ पे मंदिर भी है गुजरात में। यहीं पे 17 बार मतलब 17 बार नहीं, वैसे तो 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, लेकिन इस सोमनाथ मंदिर में जो है वो लूट के ले गया था पूरा हमारे यहाँ का जो भी खजाना था सोमनाथ मंदिर से। ठीक है, और उसने 17 बार आक्रमण किया था हमारे भारत के ऊपर मोहम्मद गजनी ने। ठीक है, या फिर उसे गजनवी भी बोलते हैं। निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखे रहना, दुख भोग, मध्य मार्ग या सही मार्ग?
किस की हिमायत करता है? तो जो बौद्ध धर्म है वो हिमायत करता है मध्य मार्ग की। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपने 25 में से कितना टोटल स्कोर किया ये ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो। हम हर हफ्ते जो है एटलीस्ट 3 वीडियोस लाने का प्लान कर रहे हैं और हम भी ला भी रहे हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें कंटेंट आने वाला है आपकी हर एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आप शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करके रखो, ठीक है। उसके अलावा कोई और सजेशन हो आप सब कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।